हरे कृष्णा। सबके मन में एक ही सवाल है, रक्षाबंधन इस बार 2022 के 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन कब से है, राखी बांधने की सही तारीख और मुहूर्त, और साथ ही साथ रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्द को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा यह त्यौहार भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन कब है और किस दिन को राखी बंधवाना शुभ होगा, ये सवाल इस बार सभी लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन को मानने की परंपरा है और इस बार श्रावण पूर्णिमा 2 दिन है। इनमें पहले दिन भद्रा भी लग जाता है। दरअसल धार्मिक दृष्टि से भद्रा को अशुभ माना गया है, जो किसी भी शुभ काम में विघ्न पैदा करता है। ऐसे में ज्योतिष मत और धार्मिक विषयों के जानकारों की राय यह कहती है किस दिन रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का मुहूर्त और समय। रक्षाबंधन का पर्व इस साल 2022 में 11 और 12 अगस्त 2 दिन पूर्णिमा तिथि का योग बन रहा है। कई जगह रक्षाबंधन की छुट्टी भी 11 अगस्त को है, लेकिन 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा होने से राखी किस दिन मनाई जाएगी, इसे लेकर लोग उलझन में हैं। अंक के अनुसार रक्षाबंधन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त सुबह 10:38 पर शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन सावन पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा भी लग जा रहा है, जो 11 अगस्त को रात 8:51 तक रहेगी। शास्त्रों का मत है कि भद्रा काल में राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी होने पर भद्रा पूज के समय राखी का त्यौहार मना सकते हैं। ऐसे में अगले दिन यानी 12 अगस्त को भद्रा भी नहीं रहेगा और उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन पूर्णिमा तिथि का मान रहेगा। इसीलिए 12 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाना सबके लिए शुभ रहेगा। वैसे वैष्णवजन उदय तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी प्रश्न आ सकती है, 11 अगस्त को रात्रि 8:51 बजे के बाद से 12 अगस्त के प्रातःकाल सुबह 7:05 बजे तक पूर्णिमा है, साथ में भद्रा भी नहीं है। 12 बजे के बाद इस दिन सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन सुबह से रवि योग भी उपस्थित रहेगा, इसलिए 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना सभी तरह से मंगलकारी रहेगा। हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद शुभ काम को करते हैं। रात के 8:30 बजे तो भगवान सोने को चले जाते हैं। इस हिसाब से राखी बांधने का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय के बाद यानी कि 12 अगस्त है। तो चलिए अब सुनते हैं रक्षाबंधन पर कहानी। दैत्य और दानव की कहानी। पुराण के अनुसार राजा बलि ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला बैल बनाकर दिया और कहा कि वह इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांधे। इस बलय को भगवान विष्णु ने पवित्र बलय कहा।
सची ने इसको इंद्र की कलाई पर बांध दिया था। सची ने इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बाली नामक असुर को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसीलिए पुराने ज़माने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथ पर रक्षा का धागा बांधती थी। यहाँ से यह पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। भगवान श्री कृष्ण के उंगली से खून निकलता हुआ देख द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया। बाद में द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करके एक भाई होने का फर्ज निभाया। महाभारत युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा के लिए राखी बांधी थी। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह सारे संकट को कैसे पार कर सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षाबंधन को मनाने की सलाह दी। राखी बांधने का त्योहार क्यों मनाते हैं भाई बहन? राखी सिर्फ एक धागा नहीं है। राखी पहनकर छोटी बहन या बड़ी बहन भाई के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है, भगवान से उसकी सलामती की कामना करती है। वहीं भाई भी राखी पहनते समय अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। राखी में 3 गांठ क्यों देनी पड़ती है? राखी बांधने की शास्त्रीय विधि। राखी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके कृपा आशीर्वाद के साथ त्योहार की शुरुआत करें। राखी की थाली भगवान के सामने रखें। उसके बाद पहली राखी भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल या अपने इष्ट देव को अर्पित करें। अब बारी है भाई को राखी बांधने की। राखी बांधने के लिए भाई को हमेशा पूर्व दिशा और बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का भी कृपा प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाई के सर को रुमाल से अच्छी तरह ढक ले। फलस्वरूप उसकी आयु लंबी होगी और मानना है कि भाई सभी संकटों से बच जाएगा। इसके बाद भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाए। तिलक पर थोड़ा अक्षय या चावल रखे और आशीर्वाद के रूप में भाई के सर पर कुछ चावल छिड़के। दीपक प्रज्वलित कर भगवान को स्मरण करते हुए आरती करें। इससे उसके सभी नेत्र दोष दूर हो जाएंगे। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए दाहिने हाथ पर राखी बांधे। हालांकि कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि राखी पर 3 गांठ लगानी चाहिए। कुछ अपनी मर्जी से 2 या 3 गांठ बांध लेते हैं। शास्त्र के अनुसार राखी बांधते समय 3 गांठ बांधनी चाहिए। इन तीनों गांठ का अलग अलग महत्व है। राखी की पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी बहन की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ पवित्र भाई बहन के रिश्ते की लंबी उम्र के लिए बांधी जाती है। राखी में ये 3 गांठ बहुत शुभ होता है, इसलिए राखी बांधते समय 3 गांठ बांधना ना भूलें। इससे राखी का धागा ऊर्जा का संचार करेगा। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। कई जगह पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती है, पति अपने पत्नी को रक्षा का वचन देता है। सही मायने में ये त्योहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। समाज में नारी की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह त्योहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है।
ज़रूरत है इस त्यौहार से सही मायने को समझे एवं अपने आसपास के सभी लोगों को समझाए। अपने बच्चों को इस लेन देन से हटकर त्योहार की परंपरा समझाए, तब ये आगे जाकर ये त्योहार अपने ऐतिहासिक मूल को प्राप्त कर सकेगा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।